हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि सीयूईटी यूजी कोर्सेज के जो भी हैं वो सारे प्रोस्पेक्टस यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। इस प्रोस्पेक्टस में क्या कहा गया, टोटल 29 पेजेस के, ये सारी चीज़ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टोटल बताऊंगा कि प्रोस्पेक्टस में किस तरीके से सारी चीज़ बात की गई, आपके फ़ी से लेकर के, हॉस्टल फ़ी से लेकर के, कोर्स फ़ी से लेकर के, ऑनलाइन फिलअप करने से लेकर के, उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे बहुत इजी वे में, जो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो भी आप हमारे 9162642505 पर आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इजी रहेगा आपको रिप्लाई करने में। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोस्पेक्टस दिख रहा है और इस प्रोस्पेक्टस में जो बात कही गई है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप कर दूं कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करने का जो डेट है वो आ चुका है, जिसमें ऑनलाइन सबमिशन जो आपको करना है वो 27 फेब से लेकर के 26 मार्च तक करना है, 11:50 नाइट तक। लास्ट डेट जो है ट्रांजैक्शन का वो आपको 26 मार्च ही है। करेक्शन के लिए आपको डेट ओपन होगा 28 से 29 मार्च। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे सारे ग्रुप से जुड़ जाएं, ग्रुप से उसके बाद व्हाट्सअप चैनल है उससे जुड़ जाएं या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाएं। सारे अपडेट वहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द सीटी एग्जामिनेशन वो 30 अप्रैल को कहे तो अनाउंसमेंट होगा सीटी का। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ मई में, और डेट्स ऑफ एग्जाम जो है वो 15 से 31 मई तक है। यहाँ पर स्टार मार्क्स लगा हुआ मतलब कि एक्सटेंड भी हो सकता है। ये डेट डिपेंडिंग होता है कि जो शेड्यूल है एग्जाम के उस तरीके से। आंसर की रिस्पॉन्स होगा वो आपके एनटीए की वेबसाइट पे हो जाएगा। वेबसाइट जो है एनटीए और एग्जाम, इस पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30 जून में भी, ये आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है, द डेट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द एनईएस, तो उस तरीके से वो नेशनल जो इलेक्शन शेड्यूल जो है उसके हिसाब से आप देखा जाएगा। आपको अगर देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें है तो इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं कि सीयूटी के यूजी कोर्सेज जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। सीयूटी में टोटल जो है वो 13 लैंग्वेजेस पे हो रही है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी और तेलुगु, उर्दू, इस तरीके से टोटल है यहाँ पर। इसमें जो पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये कंडक्ट कराएगा हाइब्रिड मोड में, लाइक कंप्यूटर बेस्ड भी रहेगा और उसके अलावा पेन पेपर भी रहेगा। जो स्कीम होगी एग्जामिनेशन की उस टाइम में उस हिसाब से आपका होगा। एडमिट कार्ड पे आपको सारी चीज़ बताई गई होगी। सीबीटी लेता है या फिर पेन पेपर टेस्ट लेता है, दोनों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपके एडमिट कार्ड पे दिखाएगा। ये हाइब्रिड मोड ले रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट सेक्शन में जो होगा वो 13 लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज होंगे। पहले सेक्शन में लैंग्वेज चूज करना है, सेकंड में भी लैंग्वेज ही चूज करना है। इसमें 20 लैंग्वेज है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक। उसके बाद आता है दूसरा सब्जेक्ट, जो आता है दूसरा सेक्शन, वो आता है आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं जो आपको चूज करना है। यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको चूज करना है और जो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन रखती है उसके हिसाब से। 3 में होता है जनरल टेस्ट, होता है वो जो भी आपको जनरल टेस्ट में वो आप रख सकते हैं। इसमें होता है 35 से 40 क्वेश्चन करने हैं, 45 से 50 क्वेश्चन में। यहाँ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चन में जनरल में। अब आगे बात करता हूँ कि फिलअप किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम आप जो चूज कर सकते हैं कैंडिडेट 10 सब्जेक्ट कर सकता है ऑल 3 सेक्शन में। तीनों सेक्शन से 10 ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम जो होंगे वो 3 शिफ्ट में कंडक्ट करेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से 3 शिफ्ट आपका एग्जाम होंगे। अब किस किस में किसका होगा ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन मोड अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वहां से आप अप्लाई करना ईजी वे में कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फीस आती है, फी जो है आपका वो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए जनरल कैंडिडेट का होगा 1000 होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 900, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए थर्ड जनरल के लिए 800, और जो आउटसाइड ऑफ इंडिया जो फॉरेनर बच्चे होंगे 4500। ईच सब्जेक्ट जो होगा जनरल के लिए 400 बढ़ जाएंगे, 375 ईच ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस, 350 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर और 1800 आउटसाइड के लिए। तो ये आपके कोर्स फी हो गए, जो आप या तो ये फी हो गया, ऑनलाइन के फी हो गए। यहाँ पर आपको जिस तरीके से सब्जेक्ट चूज करेंगे उस तरीके का आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम पैसा लगेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से कोर्स होंगे, और यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीए कोर्सेज की, जो बैचलर ऑनर्स कर सकते हैं, जिसमें 150 सीट हैदराबाद के अंदर और 30 सीट लखनऊ के अंदर। इसमें एलिजिबिलिटी है कि उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 10-12 किसी में भी, और 10-12 इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से 40% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। बीए ऑनर्स जो होता है उसमें डुअल मेजर ऑफर है आपको, जैसे इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बीए हिस्ट्री कर सकते हैं, बीए इस्लामिक स्टडीज, बीए पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज,
BA अरबिक, BA इंग्लिश, BA हिंदी, BA लिंग्विस्टिक, BA पर्सियन, BA ट्रांसलेशन स्टडीज और BA उर्दू। यहाँ पर कह रहा है कि कैंडिडेट हैज सेलेक्ट टू एनी मेजर सब्जेक्ट, दो आप चूज कर सकते हैं एडमिशन लेने के टाइम, यहाँ पर दो कोर्सेज। उसके अलावा यहाँ पर होता है कि आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम के लिए ये हैदराबाद में ही होगा। बीकॉम डुअल मेजर से भी आप कर सकते हैं विथ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स दोनों। सेम क्राइटेरिया, आपको 10-12 किसी में भी उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर लैंग्वेज बेस्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास उर्दू अगर नहीं है आपके इसमें तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कहीं से करके वो आप दे सकते हैं। उसके बाद है 10+2 इक्विवेलेंट रिकग्नाइज बोर्ड से, मदरसा बोर्ड से या फिर किसी से भी 40% मार्क्स होना चाहिए 12th में। यहीं पर आप देखें तो BA JMC में 50 सीटें हैं। BA मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ये अभी 5 सब्जेक्ट्स हैं। BA JMC आप कर सकते हैं। ये नया इस बार लेकर के आया है, मैक्सिमम ऑफ 10 सीट इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब कि 10-10 टोटल, 10 पॉलिटिकल साइंस में सीट है, 10 इकोनॉमिक्स, 10 उर्दू, 10 इंग्लिश, 10 हिंदी में, ये टोटल 50 सीटें हैं। 10-12 होना चाहिए उर्दू एज अ सब्जेक्ट, किसी में भी 50 या 100 मार्क्स के आपके पास होने चाहिए। 12th जो होना चाहिए वो 40% मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर BSc ऑनर्स करते हैं जैसे BVOC के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि BSc ऑनर्स जो है वो आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से कर सकते हैं और फिजिक्स कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। 20 सीट्स ईच कॉम्बिनेशन में और 100 सीट्स है टोटल, और वो सिर्फ कहाँ है तो हैदराबाद मेन कैंपस के अंदर है। इसमें भी आपको 10th 12th जो है 40% मार्क्स के साथ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए 12th में, और उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर BSc ऑनर्स जो कर सकते हैं जैसे बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, इसमें भी 20 सीट्स ईच कॉम्बिनेशन में और टोटल 60 सीटें, ये भी हैदराबाद कैंपस के अंदर ही है। इसमें भी आपको 40% मार्क्स 12th में होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोई आपका कोर्स है तो वो बराबर है। उर्दू एज अ सब्जेक्ट 10-12 किसी में भी 50 या 100 मार्क्स के, या फिर उर्दू सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसी तरीके से BVOC MIT के लिए 40 सीट है यहाँ पर, इसमें भी 40% मार्क्स होना चाहिए बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स और फिजिक्स किसी में भी, मतलब ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए BSc में। ठीक, 12th लेवल पे। उसके अलावा यहाँ पर MLT में भी है, 40 सीट है हैदराबाद के अंदर। 10 12 में आपको 50 या 100 मार्क्स के उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए या लैंग्वेज बेस्ड, 40% मार्क्स होना चाहिए इक्विवेलेंट बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ हो, या फिर इंटरनल वोकेशनल एजुकेशनल MLT हो, या फिर एडवांस डिप्लोमा इन MLT आपके पास हो, तो उस तरीके से आप एडमिशन MLT में ले सकते हैं। लाइक यहाँ पर ETT की बात है तो ये फर्स्ट टाइम ETT आ रहा है 40 सीट के साथ, ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले BVOC MLT और MIT सिर्फ होता था यहाँ पर, ये नहीं होता था। तो इसमें भी 40% मार्क्स के साथ 10-12 होना चाहिए इक्विवेलेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, बॉटनी एंड जूलॉजी अगर है तो साथ में, या फिर इंटरमीडिएट वोकेशनल एजुकेशन इमरजेंसी होना चाहिए, मेडिकल टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट एडवांस डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ये दो तरीके से यहाँ पर 3 क्राइटेरिया दिए हैं, इस 3 क्राइटेरिया में आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। 10th या 12th लेवल पे किसी में भी एज अ उर्दू सब्जेक्ट और लैंग्वेज होना चाहिए, तो ये आपके ETT के हो गए। उसके अलावा यहाँ पर और भी है, UG प्रोग्राम्स में जो है 30 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम अपर एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। आप 21st हैं, 22nd है, 23rd है, तो इस क्राइटेरिया में 30 से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये जो कैंडिडेट का एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 30 जून को लेकर के। उसके अलावा CUT के जो कोर्सेज में आपको जो कोर्स का सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 3 लैंग्वेज अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था इसके बारे में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन आपको सबसे पहले क्या है कि लैंग्वेज में जो आपका है वो आपको सबसे पहले मैं स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है BA ऑनर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले सेक्शन में आपको रखना पड़ेगा उर्दू। यहाँ पर जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज जो मैप प्रोग्राम है, सेकंड में आप जनरल टेस्ट रख सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में आपका कुछ है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ फर्स्ट में उर्दू और लास्ट में जनरल टेस्ट रखना है, बहुत ईजी है। उसके अलावा अगर डोमेन सब्जेक्ट रखते हैं किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए, लाइक आप जामिया जाना चाहते हैं, AMU जाना चाहते हैं, BHU जाना चाहते हैं, DU जाना चाहते हैं, तो उसके जो अपने डोमेन सब्जेक्ट चूज करने के हैं तो उस हिसाब से आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ मानू की बात करूं तो मानू के अंदर आपको फर्स्ट लैंग्वेज में उर्दू रखना है आपको, और सेकंड जो है वो जनरल टेस्ट रखना है। डोमेन सब्जेक्ट नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको अदर यूनिवर्सिटी हाथ में लेकर के चलना है, तो अदर यूनिवर्सिटी में डोमेन सब्जेक्ट आप अपने चूज के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक, एलिजिबिलिटी यहाँ पर वही 10+2 के 40% मार्क्स के साथ होने चाहिए। BA ऑनर्स जर्नलिज्म में भी सेम है, उर्दू और जनरल टेस्ट रखना है आपको। BCom में भी आपको उर्दू रखना है फर्स्ट लैंग्वेज में, लास्ट जनरल टेस्ट रखना है।
उसी तरीके से बीएससी ऑनर्स में भी फर्स्ट में उर्दू, लास्ट जनरल टेस्ट। बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस करना चाहते हैं, फिजिकल साइंस करना चाहते हैं, तो सभी में वही है, जनरल टेस्ट है। बीवोक एमआईटी करें तो उर्दू फर्स्ट में, लास्ट में जनरल टेस्ट आपको रखना है। बीवोक करना चाहते हैं एमएलटी में तो उर्दू फर्स्ट, सेकंड लास्ट जनरल टेस्ट रखना है। उसी तरीके से बीवोक ईटीटी करना चाहते हैं तो उर्दू फर्स्ट और लास्ट जनरल टेस्ट रखना है। ये आपका सभी के लिए बीए ऑनर्स की जितने भी कोर्सेज हैं, फर्स्ट में आपको रखना है उर्दू लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज में हो गया। नेक्स्ट रखना है जनरल टेस्ट लास्ट में। उसके अलावा आप अपने जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आप अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन की बात है, SC ST OBC EWS वुमन और PWD। SC को 15% मिलता है, ST को 75, NCL को 27%, EWS को 10%, 33% जो रिजर्वेशन रहता है वुमन का, 5% PWD का। यहाँ पर वेटेज ऑफ रिलैक्सेशन एज भी दिया हुआ है, 5-5 साल रिलैक्सेशन रहता है वुमन, PWD, SC ST और OBC को 3 साल। वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में ये भी 5% वेटेज रहता है इन सब का। उसके अलावा यहाँ पर जो होगा फी पर सेमेस्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फी है आपकी, वो मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ। बीए ऑनर्स का जो फी है टोटल, वो आकर के यहाँ पर जो हो जाता है, वो टोटल फी जो हो जाता है यहाँ पर बॉयज़ का ऑन टाइम एडमिशन 1950 हो जाता है, गर्ल्स के लिए 1050 और PWD के लिए भी 1050 है। BA JMC का जो हो जाता है वो 3300, 1250 गर्ल्स के लिए, 1250 PWD के लिए। BSc ऑनर्स के लिए तो 3150 हो जाता है लड़कों के लिए, 1950 गर्ल्स का, 1950 PWD का। यहाँ पर बोला है कि मेडिकल इंश्योरेंस फी मैंडेटरी टेकिंग एडमिशन प्रोग्राम, ये सिर्फ फी है, ये सिर्फ क्या है, कोर्स का नॉर्मल फी है। अब आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी लगेगा, तो मेडिकल इंश्योरेंस का वहाँ जो मामला होता है वो लास्ट ईयर 1600 था और इस ईयर क्या रहेगा वो देखा जाएगा, तो वो इंक्लूड हो जाएगा उसमें। उसके बाद यहाँ पर इवेंट सेमेस्टर का मैं देख लूँ तो इवेंट सेमेस्टर की जो फी है वो बीए ऑनर्स BA JMC बॉयज़ के लिए यहाँ पर 1750, BA के लिए, BA JMC के लिए 3100, 2950 BSc के लिए, ये बॉयज़ का, और PWD के लिए 850 है। ठीक, बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी का सेकेंड इवेंट सेमेस्टर में आकर के सेम हो जाता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो ऑड सेमेस्टर का BA JMC और सभी के लिए, तो ऑड सेमेस्टर में जो BA ऑनर्स का 1950 दोनों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को 3300, 3150। यहाँ पर PWD की फीस थोड़ी कम हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर आता है इवेंट सेमेस्टर में ये बीवोक के बच्चे के लिए, लाइक MIT है, MLT और ETT है। इसमें जो होगा वो टोटल जो 22,550 सभी के लिए है। ठीक है, डिपॉजिट क्वेश्चन वन टाइम 200 रुपये आपको देना, और टोटल फी टाइम ऑफ एडमिशन 22,750 रुपये टोटल फी लगेंगे आपको एडमिशन के टाइम में, ये टोटल फी लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इवेंट सेमेस्टर में आपको लग जाता है टोटल 22,550, इसमें कोई गर्ल्स बॉयज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वोकेशनल कोर्स है और इसमें आपको इतने पैसे लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पर लखनऊ में जो BA ऑनर्स होगा, लखनऊ के बच्चों के लिए यहाँ पर टोटल जो गर्ल्स के लिए है बॉयज़ 850, 850 और 850 सभी के लिए है, ये लखनऊ के लिए। यहाँ भी 650 जो होगा वो लखनऊ के लिए है। उसके अलावा यहाँ पर ऑड सेमेस्टर के जो हैं वो 1750 दोनों के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड 850 PWD के लिए। उसके अलावा जो ये फॉरेन बच्चों के लिए $600 लगेंगे, वो अलग फी के भी, मेडिकल इंश्योरेंस के $50 हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ये फॉरेन बच्चों के लिए अगर उनको हो तो प्रोस्पेक्टस वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा टोटल यहाँ पर मैंने सारी चीज़ एक एक करके बता दी है। तो ये टोटल आपकी जो रही है वो टोटल वीडियोस रही है CUET UG कोर्सेज के लिए जो मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो CUET UG के जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने एक एक चीज़ आपको इजी वे में बता दिया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें, और कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।